हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डैडी एडवेंचर्स। आज के जो हमारे गेस्ट मीनिंग अतिथि और अतिथि देवो भव। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं देव के रूप में ही आए हैं। ही इज़ अ मोटिवेशनल लाइफ गाइड जो बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, और आजकल की ज़िंदगी में ये बहुत चल रहा है। एंड ही इज़ not only all that, he is also a cool daddy. Yes, he's a daddy cool. So that's why on Daddy Adventures I want to introduce Master G. कैसे मास्टर जी? मास्टर जी, आपको देखकर, आपकी हंसी देखकर सच में ऐसा लगता है कि आप माँ ही हैं जो डैडी के रूप में आए हैं। ये राज क्या है माँ, जो कि आपके मास्टर जी का जो स्पेलिंग है MAASTER, तो ये MAASTER, तो माँ मास्टर जी में कैसे आया? ये भी एक छोटी सी कहानी है। कहानी लंबी, छोटी सी कर देता हूँ। तो ये कहानी तो ये 16 साल की है। 16 साल पहले जो है पिता, जैसे डैडी कहा, डैडी तो है ही, 2 बच्चे हैं, परंतु 16 साल पहले सडनली ऐसी घटना घटी कि जैसे बाहर संसार में चलते हुए दुख सुख का खेल है, परेशानियां, कष्ट, तकलीफ़ें जैसे रहती हैं जीवन में, बड़ी जैसे सपने रहते हैं, और मुंबई नगरी में ही रहते हैं तो सपने और ऊंचे हो जाते हैं कि वहाँ सेटिस्फेक्शन लगता है, नहीं और बड़ा फ्लैट, और बड़ी गाड़ी। कभी नहीं होता। कभी होता भी जाए तो भी कभी लगता ही नहीं हुआ है, और चाहिए। तो ऐसे करते करते ही लाइफ में बहुत ज़्यादा फिजिकली डिस्टर्बेंसेज आ गई, लाइक ब्लड प्रेशर 120-200, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, बॉडी का मतलब डैमेज होने लगा। फिर डॉक्टर ने कहा भाई ध्यान दे, तुझे खाने पे बिल्कुल ध्यान देना है, पानी में जो सा है तेरे को सब्जी खानी है, नमक छूना भी नहीं है, समझ। अगर तू नहीं ध्यान देगा, नहीं ना के बराबर लेना है, तो आना नहीं पड़ेगा मेरे पास, यू हैव टू टेक केयर। तो मैंने कहा यार ये उम्र में जो 42 साल की उम्र में ही चले जाएंगे, तो ये जो जीवन का जो खेल है, जो उम्र जो इतनी मतलब 42 साल की हो गई और निकल जाएंगे यहाँ से, तो लगा यार ये कैसे होगा भाई। तो फिर जीवन की रिसर्च में गया था, खोज करने के लिए, ज़िंदगी है क्या, कि मर जाएंगे तो आगे क्या। शमशान तो कई बार जाना हुआ, पर शमशान में राख होने के आगे क्या होगा अगर चले गए तो फिर वो जो घर, जो गाड़ी, जो हम ख्वाब ले रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो यहीं रह जाएगा। तो फिर वो एक रिसर्च करने, यानी खोज करने के लिए निकला था मैं। 4 दिन के लिए निकला था मुंबई से ही, पर 9 दिन में जो एक्सपेंशन हो गया, और वो 9 दिन तक संसार में नहीं था, यानी था संसार में, 45 लोगों के बीच में था, साइलेंस में था, विद इन मी ओनली। तो 9 दिन के बाद जो आया, वो जो गया था ना, वो राजेश कुमार, डैडी 2 बच्चों का, लौटा तो वो नहीं था जो गया। और राजेश कुमार जो है, जैसे, क्योंकि जर्नी में मेरी मंसूरी हरिद्वार में हुई 4 दिन और 5 दिन, और कुदरती वहीं पर जो है कंप्लीशन हुआ जहाँ पर कि अस्थियों का प्रभाव होता है, और वहीं जैसे शरीर की चिता जल गई 9th डे, और उसके बाद जो है जैसे सुहा हो गया, और जो फिर आँख खुली, आँख जब देखी संसार की ओर, तो वो नहीं रहा जो था, और फिर लौटे वापस। तो फिर 2 के डैडी थे, पर पूरा जैसे संसार ही पूरा, जैसे मेरा परिवार मुझे नजर आने लगा। फिर मैंने को जीवन का रहस्य मिल गया, हैप्पीनेस, कि खुशियाँ बाहर नहीं हैं, खुशियाँ तो हमारे अंदर ही हैं, सुख बाहर नहीं है, सुख तो अंदर ही है। तो सुख की जो मौज मिली, जो जीवन की खोज मिली, कि इस शरीर के अंदर जो वो है वो मैं हूँ, जिसे कॉन्शियस को, एनर्जी को, सोल को, आत्मा को, जो भी कहो, कि यार उसके साथ रहकर इस शरीर का तो गेम शो चल रहा है। जैसे कि एक्टर और एक्ट्रेस रोल करते हैं, वो है नहीं। भिखारी का रोल भी किया, शाहरुख खान ने, भिखारी थोड़ी है। अगर वो पति भी हो गया, करिश्मा कपूर का पति थोड़ी है। अमिताभ बच्चन पिता भी बन गया, कहीं ऋतिक रोशन का या शाहरुख खान का तो पिता थोड़ी है। तो ये समझ में आ गई, ये पूरी गेम शो समझ में आ गया कि डैडी 2 का मैंने जो मांगा था, अटैचमेंट टू डिज़ायर, भाग्य जिसको कहा, ये इसके लिए आया। ये पत्नी कही थी मैंने, ये चाहिए मेरे को हीरोइन मेरी मूवी की, तो ये मैंने मांगा था। तो सीन समझ गया, मुझे एक्ट करना है, तो ये सब समझ गया। तो आने के बाद फिर मैं, जो मेरे पास बिजनेस करते थे, क्लाइंट आए, कंपनी वाले आए, तो यही बताने लगे। करते करते हार में, क्योंकि मेरा ऑफिस था, तो उसी में मेरे साथ रोज़ लोग आने लग गए। करते करते दिसंबर 16, यानी आफ्टर 9 ईयर्स आई गॉट रिटायरमेंट, तब तक जो है मेरे पास 201 लोग जुड़े हुए थे,
एक एक करके। फिर मैं रिटायर हुआ। इसके बाद फिर समझिए कि 2023 दिसंबर तक वर्ल्ड वाइड जो है 1 लाख प्लस लोग जुड़ गए। और अभी जो 1 लाख प्लस जो जुड़े हैं ये मेरे बच्चे हो गए, इतने सारे। अब 2 जो है वो शरीर के साथ थे, राजेश कुमार जो नहीं रहा, पर राजेश कुमार का रोल चल रहा उन 2 बच्चों के साथ। तो पूरा संसार फिर मेरे को लगने लगा, लाख प्लस मैंने तो मेरे बच्चे हैं, उनके सारे दुख जो है मैं लेता था। समझो 4-5 हज़ार बच्चे मेरे क्लोज कॉन्टैक्ट में जो होते हैं, बाकी जो है दूर बैठे हुए सुन रहे हैं। तो उनका दुख जो है सुख में बदलने लग गया, मौज में। कैसे? उनको भी कहा भाई तुम ट्रैवलर हो, बाहर का शो चल रहा है, तुमने मूवी साइन की थी, तुम्हारा नाम मिला है। तो इसलिए वो समझ गए शो है, रोल चल रहा है, तो जीवन में रिलैक्स आने लगा। ये रिलैक्स कुछ अलग नहीं है। वो जो गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्पद में यही कहा गया है कि हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना, सब हुक्म में है भाई। गीता भी वही कह रही है, पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर, इसलिए मत कर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा हुआ। जीसस भी वही कह रहे हैं, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, सब कुछ स्वीकार करो। महावीर भी कह रहे हैं हिंसा पर मत करो, अपने पर हिंसा मत करो, अपने को दुखी मत करो। यार ये तो बड़ा जाए, रजा में राजी भाई, तो समझ गए। तो वही फिर मौज बांटने लगा सबको, करते करते लाख प्लस बच्चे हो गए दुनिया में। अब इतने बच्चे हो गए, सबकी खुशियाँ देखी। 10 साल का बच्चा, 80 साल की दादी भी मेरा बच्चा हो गई देखो, और सब खुश हैं। आज 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी, हजारों लोग मेरे साथ जुड़े हुए। एक्सपेरिमेंट किया 16 साल तक, पब्लिक नहीं किया, कहीं पर भी स्टेज शेयर नहीं किया। हाँ, डिफेंस फोर्सेस में जाने का मौका मिल गया था, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ सब, पर वो तो सब अंदर ही रहते हैं, बाहर आते ही नहीं, बॉर्डर के जैसे अंदर है सब। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा यार अब तो ये मेरे को 800 करोड़ ही मेरे बच्चे दिख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं 800 करोड़ बच्चों को जो है अब ये देता हूँ। और दिसंबर 2023 में फिर मैं बाहर निकला संसार को देने। तो सब ने कहा कि वो राजेश कुमार तो मर गया था, पुराना नाम, तो वो अजनबी दिखता था। तो सब ने कहा भाई अब आप जाओगे, सब कहने लगे, कोई मेरे को भैया कहता, कोई अंकल कहता, कोई दादाजी कहता, कोई गुरुजी कहता, कोई कुछ कहता। अब तो आपको हमसे पूछेंगे आपका नाम क्या, क्योंकि राजेश तो आपका तो अजनबी हो गया। तो मैं कहा यार फिर क्या, मैं कहा चलो फिर अब बताओ नाम। सब ने नाम दिए मेरे को, 150-200 नाम है सबसे लिख के, आत्मानंद, सतगुरु, सच्चिदानंद, ये वो। मैं कोई ऐसा नाम नहीं जो सतगुरु से मिला, मतलब ये दिखाए संत आदमी है। मैं दिखाना चाहता हूँ संसार को कि उस परम मौज को पाने के लिए, जिसको परमानंद कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड, उसको पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। खाने को हम होटलों में भी जाते हैं, बच्चों के साथ फिल्म देखने भी गए, पेरेंट टीचर डे में भी जा रहे हैं, दोनों बच्चों का। मेरे राजेश कुमार के बच्चे, मेरा भाग्य है ना, मैंने मांगा था रोल, ये तो निभाऊंगा ना रोल। मूवी साइन की है मैंने, राजेश कुमार ने मूवी साइन की, ये 2 मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, तो रोल अदा करना है भाई, तो सारे कर रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ा। अब फिर मेरे को गीता दी गई, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो। तो मैंने गीता पढ़ी नहीं, दर्शन किया कि मुझे देख के ही लिखा है इसमें। तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब, जपू जी साहब पढ़ा, अरे मुझे देख के लिखा है क्या। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैं तो कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो उसमें फिर पढ़ा, गुरु नानक देव कहते हैं हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना। रजा में आ गया तू, हौ में गई तेरी, तू सचियार है, तू मुक्त है, आना नहीं पड़ेगा तुझको। कृष्ण भगवान कह रहे हैं संसार की कोई इच्छा नहीं रही तेरे को, दुख सुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान, स्थिति प्रज्ञा, मुक्त हो गया। यही जो सा सब ग्रंथों में पढ़ा, मैंने कहा एनलाइटनमेंट, लिबरेशन जीसस कह रहे हैं। और यार तो बड़ा इजी है। मैंने कहा भाई सुनो मेरे बच्चों, चलना है अपने घर, पार ब्रह्म सचगण गॉड होम, कुछ नहीं छोड़ना है, खाओ पियो मौज लो, खिलंदियाँ संदियाँ खावंदियाँ, विच्चो है मुक्त। गुरु नानक देव की लाइन पक्का सच हो गई। तो आज मेरे बच्चे सब मौज भी लेते हैं, घूमते फिरते भी हैं। और अब अगर आप मेरे बच्चों से पूछोगे 1 लाख प्लस से कि अच्छा काम करो, तुम्हें बंगला देते हैं बड़ा, एक सी शोर के ऊपर आपको गाड़ी देते हैं, ये भगवान नहीं मिलेगा, पर गॉडिज्म नहीं मिलेगा, जो आपको अगला इवोल्यूशन फाइनल जो कहा, भगवता नहीं मिलेगी, चलेगा। आप अगर पूछने जाएंगे तो आपके इस बंगले, गाड़ी, दौलत को लात मार देंगे, भगवान चाहिए। तो 1 लाख प्लस लोगों को भगवान की प्यास लगा दिया। 16 साल में एक भी नहीं आया कि मुझे भगवान से मिला दे, पर क्रिएट कर दिया, भगवान चाहिए। 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी तक। अब जीवन में सुख। भगवान क्या है? भगवता, देयर इज नो गॉड, ऑल आर गॉड। अप टू मनुष्य जन्म तक कहा डार्विन ने, एवोल्यूशन मंकी फैमिली से 99% डीएनए मैच करता है हमारा। नेक्स्ट एवोल्यूशन बताया फाइनल गॉडिज्म, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहज, लल्ला, लाओ, जिसको रात ने बताया, वो गॉडिज्म और बर्थ राइट।
ये हमें पाना है भाई, इसी के लिए जन्म मिला है। बाकी सब तो प्री डेस्टाइन, अटैचमेंट टू डिजायर, जो हमने मांगा था वो मिला है कि मैं एक्टर हो गया, बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मांगा था, मिल गया। मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊँ, हो गया। 9 महीने माँ के गर्भ से ही सब पैदा होते हैं। शमशान में सब एक ही जगह मिट्टी हो जाते हैं, और वहाँ मिट्टी पर कुत्ते मलमूत्र कर रहे होते हैं, थोड़ी सी हड्डियाँ ही लेके आते हैं वहाँ से। तो जीवन का खेल समझ गया। अब सबने जब नाम दिए, मैं मुझे सन से मैच नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो कलरफुल, तुम्हारे जैसा ही हूँ, और लाइव ग्रंथ, तो मुक्त हो जाओगे, मौज में भी आ जाओगे, आनंद में भी आ जाओगे। मुक्ति तो बात की बात है। तो फिर नाम जो समय ऐसा नहीं चाहिए। फिर वहाँ पर हम बोध गया मैं तो उस समय, तो कि हम आई नेवर प्रिपेयर एनीथिंग, वहीं मैंने फिर ऐसे लिखना शुरू कर दिया। और जो लिखा गया क्या, MAA माँ कैपिटल, फिर STER स्मॉल स्टायर, यानी आपके अंदर नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलती है। क्या ये वाणी, जो लेक्चर मेरा, और कुछ भी नहीं है, नथिंग। 16 साल में पूछो क्या कहा मास्टर जी ने, सिर्फ ज्ञान यार, लेक्चर नहीं है, वाणी नहीं है, मेरे प्राण है। अंदर जाके तेरी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करके बाहर फेंक देंगे। G कैपिटल गॉडिज्म, तुझे भगवता यानी ईश्वर से मिला देंगे। हैप्पीनेस, आनंद मिला देंगे। आनंद यानी अब दुख आएगा, संसारी दुख है, मौत तक आएगा, दुख नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, पर तुझे दुखी नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्योंकि 800 करोड़ मेरे बच्चे हैं, तो नाम भी माँ ही बड़ा हो गया, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी है, दुख है, मेरे बच्चे दुखी हो गए हैं, सबको लाना है। इसलिए दिसंबर 2023 में केम टू द वर्ल्ड विद द मिशन 800 करोड़, 6 साल में आखिरी इंसान तक धरती पर पहुँचना है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया, आज आपके सामने है मास्टर जी। आपने कहा तो जो है ना, ये डिज़ायर टू अटैचमेंट की जो आपने बात कही है, देखिए बहुत कम लोगों को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जैसे आपको हुआ। 99% इनफैक्ट 99.9% लोग ये माया में फंसे हुए हैं। इन लोगों को कैसे इस राह पर, जैसे आपने ना ये खेल, ये जो आप खेल कह रहे हैं, जो आप एक स्टोरी कह रहे हैं, जो आप एक फिल्म कह रहे हैं, जो कि इट्स अमेजिंग, मतलब मैं भी एक्चुअली बात बहुत सही है कि ये एक्चुअली सब खेल ही है, लेकिन ये समझ में कैसे आए खेल? देखो आज तक जो भी किया, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ज्ञान मिला ना। अगर आप स्कूल में गए तो आपने ABCD सीखी, A आप कोई ड्राइविंग स्कूल में गए, गाड़ी सीखी या किसी ने सिखाई आपको, आप हर चीज़ सीखे ही हो ना भाई। अब ज़िंदगी की अगर एक चीज़ नहीं सीखी, क्या द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब मान लो हर चीज़ आपने सीख ली भाई, अपने बारे में कुछ नहीं सीखा, क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों जन्म लिया है, किसने भेजा है, अच्छा ये आँख किसने बनाई, कान मुंह नाक कहाँ से लाए हो, ये दिमाग कहाँ से लाए हो, ये किसने दिया है। अगर किसी ने दिया, हम कहते हैं भगवान ने। अरे भाई जिसने दिया है क्यों दिया है। माँ के गर्भ से एक बच्चा आता है, पता लगता है यार अंधा पैदा हुआ है, कोई कहता है यार ये जो सा इसके तो पैर ही काम नहीं कर रहे, कोई कह रहा है यार ये स्पेशल चाइल्ड निकला, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के हाथ नहीं। खेल क्या है। और एक 9 महीने माँ के गर्भ से भिखारी का बच्चा पैदा हो रहा है, 9 महीने माँ के गर्भ से सेठ का बच्चा पैदा हो रहा है, कोई अमिताभ बच्चन के पास पैदा हो रहा है, कोई वैसे ही हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ये क्यों हो रहा है, वाई दिस डिफरेंस, कोई गॉड डिफरेंस देने वाला है, हाउ इज द लेइंग गेम। तो जब आप इसको नहीं समझे, आज तक अपने को ही नहीं समझे, तो आपको क्रेजी नहीं होना चाहिए समझने के लिए। अच्छा सुबह आपको कोई मान लीजिए उठते हैं आप, न्यूज़पेपर के साथ एक मोबाइल रखा हो, आईफोन 2 लाख रुपए वाला लेटेस्ट जो भी आया आपका, और उस पर लिखा गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, नीचे नाम लिखा हो, तो फिर क्या कहोगे, नाम नहीं लिखा हुआ, यार कौन देगा ये, हु इज दिस जेंटलमैन, पता नहीं, कभी भूलोगे नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट जिसका पैकेज है, मुझे 50 लाख रुपए मिलता है, मुझे पता है 5 करोड़ रुपए मिलता है मूवी का, यू नो। मैं जो सा साइनिंग में इतना ले लेता हूँ, मेरा पैकेज पता है 10 करोड़ है सैलरी का। भाई ये अंदर जो है ना प्यारा, वो अभी विड्रॉ कर जाए, 10 रुपये देगा कोई। अरे मास्टर जी आप ये बात कह रहे हैं, सच में उनको पड़ी नहीं अपने शरीर की, रियली। इस पर ही मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे कि आजकल के जो, मैं फादर कहूँगा बिकॉज मेनली वही जो हैं जो या तो अपनी फैमिली का या अपनी बीवी का या अपने बच्चों का, मतलब वो दे स्ट्रगल हार्ड टू वर्क फॉर मनी, टू वर्क फॉर यू नो, एक उनकी एक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं कैसे ध्यान रखूँ, कैसे क्या करूँ, और वो ये बस पैसों के पीछे भागते रहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ या अपने दिमाग का या अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखते मोस्ट ऑफ देम। और ये सेम चीज़ यूथ पर भी लागू है, बिकॉज वो पीछे पड़े हुए हैं। इनको कैसे समझाएं कि भाई ये एक शरीर है, जैसे कि आपने कहा ये गिफ्ट है, उनको कैसे समझाएं कि ये गिफ्ट
बहुत इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट दैट भगवान हैज गिवन यू, गॉड हैज गिवन यू। वही कहा ना, देखो अगर आपने कभी सुना वो गुरुकुल होते थे पिछले युगों में, गुरुकुल, राम जी गुरुकुल गए, ये गुरुकुल गए, इसे कलयुग क्यों कहा है? क्यों कलयुग है? सतयुग क्यों नहीं कहा? त्रेता द्वापर क्यों हुआ? सतयुग का मतलब था जो बच्चा जन्म लेता था ना 7 साल की उम्र होती गुरुकुल कंपलसरी जाना है, कंपलसरी, एवरीबॉडी, इसलिए उसे सतयुग का एवरीबॉडी 7 साल के होते ही गुरुकुल। इसलिए तो हम कहते हैं ना वंश कौन सा तेरा? कश्यप, भारद्वाज, ये क्या है भाई? वो हमारे ऋषि गुरु थे, पूर्वज, जो वहाँ पर जाते थे बच्चे। मैं भरद्वाज हूँ। हाँ भारद्वाज, अब भारद्वाज गुरु जी के पास पीछे जाते, हम नहीं गए, और वो पीछे वंश चलता आ रहा है। तो वो जो पीछे था सतयुग 100% जाते थे, आया फिर त्रेता युग 75% जाते, द्वापर 25% जाते थे, आज जो कलयुग में 0% जाते हैं। तो भाई वहाँ क्या होता था? गुरुकुल क्या था? बच्चे को ज्ञान दिया जाता, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त, कि भाई सुन, ब्रह्म की तू संतान है और तुझे चर्या, दिनचर्या ब्रह्म जैसी रखनी है। भगवान कहते हैं तू मेरा नाम बदनाम करेगा क्या? तुझे पता नहीं तेरा बाप जो सा कितना बड़ा एक्टर है, तू नाम खराब करेगा मेरा? तू ब्रह्म की संतान है, तू कहता है भगवान, भगवान का बेटा, सन ऑफ द गॉड, मेरा नाम मत खराब कर दियो अपने बाप का। तो वो गुरुकुल में बताया जाता था ब्रह्मचर्या, ब्रह्म जैसी तेरी दिनचर्या होनी चाहिए। फिर ग्रस्त 25 से 50 के जाएगा तो तेरे को आगे जो है जीवन को, माया को आगे चलाने के लिए शरीर को जन्म देना है और फिर उसकी पूर्ति करनी है। फिर वानप्रस्थ 51 से 75 छोड़, बाय बाय भाई, अंदर से ब्लैंक कर बच्चों को और चल वापिस आ वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान का, उसमें 1 होते थे, वापिस चल। और फिर संन्यास 75 to 100 वेट, कब जो सा है सेंसिस, संन्यास यानी सेंसिस को अब शून्य कर दे, भोग लिया बहुत, वापसी कभी भी मर्जी। तो ये बनाया क्यों गया था भाई? श्रुति स्मृति ग्रंथ क्यों लिखे थे? इसलिए ये कलयुग है भाई, इसके अंदर किसी को, इसको 3 साल का बच्चा होता है, ABCDEF इंग्लिश बोलने लग जाए, 2 पोएम बोल दे, 5 साल का, माई गॉड, सी माई सन, माई डॉटर। और 7 साल से पहले ब्रेन का विकास नहीं होता। सही बात है। 3 साल की उम्र में उसे ABC सिखानी शुरू करी, 7 साल तक बच्चे को कुछ नहीं सिखाना, क्योंकि फिजिकल बॉडी बनने में ही ब्रेन को 7 years लगते हैं। उस पर लोड डाल दिया तभी चश्मा पहन के बच्चे आते हैं। ये तो अच्छा अंदर चश्मा नहीं है। और आगे आज देख लो, आज के युद्ध क्या हो रहा है? आइसोलेशन, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स। तो जब जीवन का मालूम ही नहीं है, जिंदगी को 3 भागों में बांट दिया। अगर आप पढ़ोगे ना उनमें, सत्य, रज और तम, सत्य और रज और तमो, यानी 24 घंटे की घड़ी को 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे रजो, शरीर के लिए बाहर कर्म करो, कमाई काम जो भी है। तमो 8 घंटे आराम करो, शरीर को निद्रा दो। सतो जानो भाई, ब्रह्म को बाप ने भेजा था, आज पूरे दिन में गलती तो नहीं कुछ हमारे से, कुछ हमने नियम तो नहीं तोड़ दिए शरीर के जीवन के, उसको भी ध्यान करो। जिसने भेजा उसको भी थैंक यू करो। 2 लाख के मोबाइल वाले को थैंक यू करना चाहते हो, पर इस शरीर जिसका इतना पैकेज है उसको थैंक यू करोगे कि नहीं? उसके लिए भी टाइम दो। अब सतों का टाइम तो उड़ा दिया, बल्कि उसका टाइम भी लिया, तो तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और उसके बाद कहते हैं मेरा तन ठीक रखियो। क्या तन दे तो दिया, अब ठीक रखूँ ना रखूँ, तूने मुझे दे दिया। धन मेरे को तो अर्पण कर दिया, अब क्यों मांग रहा है मेरे को और धन दे? मन के अंदर सारा दिन माया चलती है, झूठ क्यों बोल रहा है? तन मन धन तुझको अर्पण कहकर भी तू मांग रहा है माया ही मुझसे वापिस, तो झूठ बोल रहा है। तो पूजा भी हो गई मांगने के लिए। अब वही जो है गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मेरे 4 तरह के बच्चे हैं, अर्थार्थी, आर्य, जिज्ञासु, ज्ञानी। अर्थार्थी यानी D कैटेगरी का बच्चा है, जब देखो मांगता ही रहता है, पूजा पाठ जब करे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, मूवी दिलवा दे, हिट करवा दे, ये कर दे, वो कर दे, मेरे को डॉक्टर बनवा दे। तो ये का D कैटेगरी। C आर्थ, इमरजेंसी में मांगता है, बच्चा मरने वाला है बचा ले। B जिज्ञासु कहता है अब नहीं मांगूंगा भाई, पर अब एक मांग है, अब तू मिल जाए यार, जिंदा राम चाहिए मुझे, जिंदा कृष्ण मूर्ति बहुत मिल ली, जिंदा गुरु नानक देव चाहिए, कहाँ है ये? तो ये कहा जिज्ञासु मेरा 2nd कैटेगरी का भक्त है, मेरा 2nd। अब ज्ञानी का मेरा ही रूप है, जान गया जीवन को। तो ज्ञान नहीं है ना भाई, तो जीवन का ज्ञान नहीं है। अब गलती हो गई, गाड़ी चलाओ, 20 किलोमीटर आगे निकल जाओ हाईवे पे, किसी ने कहा भाई साहब गलत आ गए, एक बार नहीं सोचते, एकदम मोड़ लेते हो 20 किलोमीटर। और आप जिंदगी में इतना आगे निकल आए, गलती कर ली, तो अब कम से कम समझ जाओ। इसलिए ग्रंथों में कहा है किसी तत्वदर्शी से जाकर ज्ञान लिए जिंदगी का, यानी जिसका अनुभव हो। तो माई ऑल लाइन्स आर माई एक्सपीरियंस। तो मेरे को भाई वो सब याद आ गया। अब जीवन का ज्ञान है, 1 से 1 लाख प्लस तक 16 साल में कैसे पहुंच गए हम? पहले जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया था कि गुरुकुल होते हैं, तो एक सिस्टम था कि आप चाहते हुए भी वहाँ से नहीं निकल सकते हो। अब यहाँ पर मैं बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप कह रहे हो और बात बहुत सही लगती है। जैसे मैं बाहर निकला और वो सीधा माइंड से ऑफ हो गया, वापस पूरी दुनिया की स्ट्रेस में, पूरे
अरे मुझे ये कमाना है, मेरे बच्चे, अरे अरे घर पे मेरा काम, उससे कैसे बैलेंस करे? वो जो वर्क लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, और जो ये मेंटल हेल्थ लाइफ है, इन तीनों को कैसे बैलेंस करे? वही कहा ना, एक स्टार, एक जो एक्टर है जो रोल करता है कैमरे के आगे, एक्ट्रेस रोल करती है, सेम ही होते हैं रोल, सोसाइटी से उठाए होते हैं ना, वहीं के वही वो भी रो रहे होते हैं, वही के वही है ना दिखा रहे होते हैं, सेम जो सोसाइटी में चल रहा है। उनके अंदर कोई हरारत होती है जब वो सीन कर रहे होते हैं, बाहर सीन कर रहे हैं। ऐसे जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपने मूवी साइन की, जो आपका नाम था, ये पत्नी आपकी, ये बच्चे आपके सीन्स हैं, तो आपको होगा। जब आपको मालूम ही नहीं है कि यू साइन दिस मूवी ना, आपने मांगा था ना भाई, जब आपने मांगा तो आप एक्ट करो। ये 2 बच्चे नहीं, पिछला हिसाब लगाओगे ना, करोड़ों साल तुम्हारी उम्र है, इस शरीर की उम्र 40, 25, 50, 70 साल है, बिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर यू हैव कम ऑन दिस अर्थ, ये आपकी इस शरीर की उम्र है। तो लाखों करोड़ों बच्चे हो गए आपके पहले, लाखों करोड़ों बच्चे, करोड़ों माँ और करोड़ों पिता, कई रोल अदा कर लिए। अब कब तक ये यहीं पे करते रहोगे एक्टिंग ऐसे? चलो अपने घर चलें। तो ये जीवन का ज्ञान जब आप समझ जाते हैं तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अबे यार फिर हंसते हो, मैंने सुन आए हासी, जल विच मीन प्यासी, कबीर कह रहे। आप बताओ, बुद्ध महावीर मीरा महलों में रहते थे, बाहर भिक्षा मांगने लग गए, मीरा निकल आई, क्यों? बेवकूफ़ थे क्या? गुरु नानक देव, साईं बाबा, मीरा, जो लल्ला, लाओजे, सुकरात, जितने भी संसार के अंदर आए, आप देखो तो ये लोग कौन थे भाई? आपके हमारे जैसे थे। एक इनकी डेट ऑफ एनलाइटनमेंट है। 29 साल के अंदर सिद्धार्थ गौतम ने, जो उन्होंने देखा एक बीमार, एक मरे हुए इंसान को, कहता है यार ये ज़िंदगी क्या है, और वो खोज पे निकल जाता है। 35 साल में बुद्धा भगवान कहला जाता है। वर्धमान 30 में निकलते हैं, 42 साल में महावीर भगवान बन जाते हैं। कोई जो सा है गुरु नानक देव निकलते हैं काली बेन नदी से, 36 साल की उम्र में जो है गुरु नानक भगवान बन जाते हैं। गदाधर राम परमहंस भगवान बन जाते हैं, नरेंद्रनाथ विवेकानंद बन जाता है, जीसस क्राइस्ट बन जाता है, मीरा बाई हो जाती। कैसे? ये जिंदगी का ज्ञान मिल गया, इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान मिल गया, तो अपने बारे में पहचानना नहीं चाहोगे? अब उसके लिए स्कूल के अंदर तो है ना, हमने जाना ही है, क्योंकि 800 करोड़ तक पहुंचेंगे, और अगर दुनिया को आगे सतयुग आना है ना, कलयुग के आगे कैसे आएगा? पर आज के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, ये तुम्हें बड़ा यंगिस्तान फुल फोर्स है, जो समझे हैं। तो इसलिए हमें बस ऐसे ही प्रयास करना है, जैसे आज बैठे हैं, क्यों पब्लिक में हम कि 800 करोड़ का लक्ष्य लेकर दिसंबर 23 में पब्लिक में क्यों आए कि 1 लाख प्लस एक करके पहुँचाऊँ। आप एक जने को पूछोगे, लाखवें तक पहुँच जाओगे। तो ये पहुँचेंगे एक दिन ज़रूर, हम होंगे कामयाब अपने पूरे 800 करोड़ बच्चों तक पहुँचने के लिए, एक दिन मिलजुल कर। यूथ तक तो पहुँचना है एब्सोल्युटली, और मेन हमारा मतलब जो भी हम ये आप स्पेशली जो आप मैसेज स्प्रेड करते हैं, प्राइमरीली यूथ को रिलेटेड, नो डाउट बच्चे भी हैं, थोड़े बुजुर्ग भी हैं, बट इट इज़ द यूथ। हमें बिकॉज वो मुझे ऐसा लगता है, ये जो आजकल की जेन जीज और अभी जो जेन अल्फाज जो आ रहे हैं अभी, और जो 10 साल में बड़े होंगे, वो उनको ना उनके पास वक्त है, ना उनके पास, वो अपने इमोशन को भी यहाँ पे रखते हैं, अपने स्लीव्स पर रखते हैं। इसको बैलेंस कैसे करूँ मैं? कैसे लेकर आऊँ इन ये थॉट को मुझे, या जो यूथ होने, जो अभी जो फादर्स बनेंगे, या जो कोई भी है, जस्ट एवरीबडी, उनको ये इस लाइन में कैसे लेकर आऊँ कि उनको कैसे पता लगाऊँ कि भाई आप एक फिल्म में हो? देखो, मैं जब चला अकेला ही था ना, एक से जो सा चलते चलते मैं 200 तक ही पहुंचा था। आज मैं क्या कह रहा हूँ कि लाख प्लस पहुंचा ना। क्यों? दर्द, अंदर दर्द था कि यार संसार में सब दुखी हैं। आज हर 2 सेकंड में जब पता लगता है कि एक जना सुसाइड करने की कोशिश करता है, इन एवरी सेकंड, तो मैंने कहा यार ये सुसाइड क्यों कर रहा है भाई? तुझे पता नहीं शरीर जो सा है, मरने के बाद भी तेरे को कोई वो नहीं मिलने वाला कि हाँ कोई मैं, तू कहे कि मैं कोई, मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था ना, ये मेरे से ना नहीं बनी अच्छी, तो मरने के बाद तू प्रिंस मिल जाएगा, प्रिंसेस मिल जाएगी, या मेरे को बंगला नहीं तो बंगला मिल, मूवी नहीं मिली मूवी मिल जाएगी। ऐसा नहीं भाई, मरते ही पता लगा जानवर बन जाएगा। डार्विन ने प्रूव कर दिया, ओल्ड एज मंकी 99% डीएनए मैच करता है। मरते ही पता लगा कि कुत्ता बनकर अपने घर के बाहर ही खड़ा हो गया, कौवा बनकर अपनी ग्रिल पर ही बैठ गया। तो इनको इतना ही ज्ञान नहीं है ज़िंदगी का, तो अंदर दर्द है। अब यही दर्द जो मैं आज हज़ारों मेरे साथ जुड़े हैं, उनको भी दर्द है। तो ऐसे एक एक करके सबने जोड़ा ना, मैं ही थोड़ी पहुंचा सब तक। आप मेरे किसी एक जने को पूछो, आपको किसने दिया, करते करते आप दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचोगे। बन गई ना इतनी बड़ी चेन, और हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब पिछले 8 महीने में 150 से ज़्यादा इवेंट्स कर चुका, 20 से 22 घंटे रेगुलर बोल रहा हूँ मैं, 16-17 साल से। चादर मुँह पे डाली, तबीयत खराब है, कितना बीपी था, 120-200, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल,
और रिसोर्ट्स होटल में नॉन स्टॉप मेरे चलते थे स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज। तो अगर 10 दिन गए 240 घंटे नॉन स्टॉप, 2 से 3 घंटे ब्रेक ओनली। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ सब जागे होते थे। और मज़े की बात, 0 पेमेंट, 1 रुपये का ट्रांजेक्शन नहीं। आई पे फ्रॉम माई पॉकेट माई एक्सपेंसिव। सब अपना शेयर भरते हैं, निष्काम निस्वार्थ। दर्द आ गया ना, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनके लिए भी सब करता रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब छोटे थे पेरेंट टीचर डे है, चलो पापा थिएटर चलो, वो आज भी बैठते हुए हैं। पर पूरा संसार परिवार दिखता है, भाई दुखी क्यों? अब मैं पहुँचा ना। तो वो आपको कैसे देखते हैं? आप उनको देखते हो एज हाँ ये रोल है, वो आपको कैसे देखते हैं? पापा ही वो कहते हैं। अभी हम आपको समझ तो रहे हैं, पर क्या करें, आप पापा दिखते हो तो गुरु, पर गुरु कैसे ले तो कहीं ना कहीं पर उनको समझते हैं। दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग टू मी। बच्चे मेरे 12 साल की उम्र से सपोर्टिंग है पहले दिन से, लेट मी टेल यू। शुरू से वो देख रहे थे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने उन्हें मिलाया, उनके परिवारों को मिलाया, और वो खुद देख रहे हैं इतना ना खुशहाली है। कहीं ना कहीं जो सा उनको पता है कि पापा जो कर रहे हैं दे इज समथिंग बिग टास्क। तो वो भी जो सा ऐसा नहीं है, डेफिनेटली जो सा कहीं ना कहीं तो लगता है यार ये जो सा पापा है। आपको देखते हैं एज ए पापा तो 100% देखते हैं। और नो डाउट आपकी जो दूसरी फैमिली वो भी आपको देखती है, बट जो आपको वो 2 बच्चे वो हमेशा देखते होंगे ना कि वो मिस करते हैं वो जो राजेश जी थे वो पहले वाले। ऐसा है कि जब तक राजेश जी थे, एक्चुअली में जब तक 12th में थे बच्चे, जब 10th-12th तक आए ना तो बड़े हो गए। तो पहले क्या होता, मैं हर साल सोचो 2007 से पहले मैं इतना घुमाने नहीं गया उनको। उसके बाद मैं स्पेशली मेंबरशिप कार्ड लिया था और हर साल उनको घुमाने ले जाता था, कम से कम 2 ट्रिप मिनिमम। और ऐसा हमने कभी नहीं किया। अब बड़े हो गए यार, उनके अपने फ्रेंड सर्कल ही हो गए। अब हम कहते थे भाई किधर हो, तो अपने दोस्तों भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आई होप कि वो कहीं ना कहीं किनारा कभी आ जाता होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है पहले अटैचमेंट के प्यार है, अटैचमेंट। ब्यूटीफुल। नहीं प्लीज ये मुझे सवाल पूछ दीजिए, बिकॉज आप मेरे सारे सवालों का आप आंसर ही दे रहे हैं, मुझे सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये अटैचमेंट पर जनरली क्या होता है कि फादर्स या मदर्स अपने बच्चों को लेकर बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत अटैच हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि ये अटैचमेंट अच्छा है या ख़राब है या क्या है। उनको वो सब कुछ करते अपने बच्चों के लिए, और बच्चे हैं कि वो फिर फ़ायदा भी उठाते हैं। तो कैसे पता लगे कि ये अटैचमेंट सही है आपके लिए या नहीं? देखो ऐसा है, अटैचमेंट और प्यार का मतलब, बिकॉज मेरा एक वो है लाइन है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, नो बॉडी लव्स नो बॉडी। आप कहोगे ये क्या? कोई किसी को प्यार नहीं करता इस धरती के ऊपर। अजान लग रहा? अब हम कहते हैं मैं तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। तो वो प्यार है या मोह है? अटैचमेंट। और जहाँ अटैचमेंट होगी अटैचमेंट जरूर आएगी। आज आप देखो, बच्चा जो माँ बाप से जो है बचपन में जिस तरीके होता है, मम्मी मम्मी पापा पापा पापा, माँ बाप भी कहते हैं बच्चे मेरा बच्चा मेरा बच्चा। वो जो उम्र के साथ साथ आगे क्या होता है, लास्ट में बुजुर्ग बैठे हैं खांसते हुए, औलाद का पता नहीं, वो सोरे मेरा बच्चा कहाँ गया। पति पत्नी शादी के मंडप में जैसे ही फेरे लेते हैं कितना अच्छा होता है, इसलिए फटाफट कहते हैं घुमा दो इनको, हनीमून भेज दो। 1 महीने में भरोसा नहीं है। और वही पति पत्नी जब निकल जाते हैं आगे 10 साल बाद, कितना होता है वो प्यार। कोई भी भाई बहन देख लो, राखी में कितने मौज होती थी। अब बाद में बड़े होकर देख लो भाई बहन का, बिकॉज दैट वॉज नॉट लव। अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट मीन्स इन एक्सपेक्टेशन, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ तू भी मेरे लिए कुछ कर। इसे हम प्यार कहते हैं। मैंने तेरे को हैप्पी बर्थडे विश किया, तूने नहीं किया, प्यार नहीं है। तू गिफ्ट लाया, मैंने तेरे लिए गिफ्ट लाया। माँ बाप बच्चों से अटैचमेंट रखते हैं, भाई बहन से रखती है, पति पत्नी से रखता है। तो जब आप एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न चाहते हो तो ये तो प्यार थोड़ी व्यापार हो गया भाई। प्यार का मतलब नॉट टू गेट अटैच टू द एक्सपेक्टेशंस। रिजल्ट भाई वो मैंने इसके लिए किया मेरे लिए करे, ये कोई प्यार नहीं है। अटैच मत हो जाओ, एक्सपेक्ट तो करेंगे ना, संसार चलेगा कैसे। बट डोंट अटैच। भाई तेरा हिसाब था, कहा ना, हो ये वही जो नाम रचा गया था, तेरा रोल ये तू कर, वो तेरे लिए नहीं करेगा। हॉस्पिटल वो मिलने आया, मैं जो है ना नहीं जाऊंगा। अरे भाई ये खेल है, वो आया नहीं, मैं नहीं आया, वो मरने पे नहीं आया, मैं नहीं, शादी का लिफाफा उसने दिया, मैं नहीं दूंगा। ये क्या है? उसने कितना दिया, मैं दूंगा। तो ये समझो खेल है। आप रिटर्न चाहते हो, ये व्यापार है, प्यार नहीं है। जिसने आपको बनाया, कोरोना में आंख नहीं ली, कान नहीं लिए, शरीर फिट रखा, बचाया, उसको कभी मिलने की कोशिश की? एक इंस्ट्रूमेंट कोई दे जाए 2 लाख रुपए का, फटाफट कौन है यार ये,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पैम्परिंग करते हो उसकी हैं, अरे यार ये मेरे लिए कर देगा, मेरे को इससे मूवी मिल सकती है, दिन रात सर 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 सर, वो गालियाँ भी देगा सर। सेठ जी हैं जिसने ये दिया भाई, इसका मालूम है कितना कॉस्टली है, ये शरीर के अंदर है तो खरबों का है, खरबों का। सेठ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मर गया तो क्या उठाला करो, राख करके आओ, फिर नहीं देखते शांता को शमशान में भिखारी को जलाया था, पहले किसको जलाया था, जलाओ राख कर दो। जिसने तेरे को बनाया है कुछ, उसको कभी मिलने की कोशिश की? नो। ये है प्यार। वो फिर भी तेरे को रोज सुबह देखता है, इंतजार करता है, आज मेरा बच्चा जागेगा, आज जरूर मेरे कहेगा, वो हाँ बाहें फैला के बैठा है, आओ मुझे भी गले लगा यार, मुझे सिर्फ तेरा प्यार चाहिए, मुझे भी मिल। पर फिर वही जैसे संसारी बाप होता है ना, कभी तो जागेगा, फिर भी एक दिन द्वेष कर बैठता है कि और निकम्मी निकली, वो फिर भी इंतजार करता है। इसे कहते हैं प्यार। ब्यूटीफुल। लव इज गॉड, नॉट अटैचमेंट। नो अटैचमेंट, व्यापार है। व्यापार, अटैचमेंट इज व्यापार। व्यापार। वाओ, ये attachment is vyapar. Okay, so no attachment and love is God. Beautiful. Master ji, what a lovely statement. मास्टर जी, आजकल ज़माना फ़िल्टर का हो गया है। इंस्टाग्राम में फ़िल्टर, फेसबुक पे फ़िल्टर्स, यूट्यूब पे फ़िल्टर्स, मतलब नॉर्मल डे टू डे ज़िंदगी में भी फ़िल्टर लग गए। मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं कि ऐसे ज़माने में नेचुरल कैसे रहे? जब हम बच्चों को कहते हैं देखो बेटा ये मोबाइल है, ये कंप्यूटर है, इसमें लिविंग पिक्चर्स चल रही हैं, पर ये लिविंग है नहीं, नॉन लिविंग है। शरीर के अंदर प्राण बह रहे हैं, नेचुरल है। तो जब आप वही बात किसी इंसान से करते हो जाकर, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, एनीबॉडी, तो आप जब उससे कर रहे हैं तो उसकी भी जो सी आपके पास नेचुरल इनसाइड कॉन्शियस आ रही है, रोटेशन हो रहा है। जब एक दूसरे के बीच में, दो लिविंग बीइंग्स के बीच में हो रहा है, तो एनर्जी जा रही है और एनर्जी आ रही है, तो एंजॉयमेंट आता है। वो जो है ना नॉन लिविंग है, वो लिए जा रहा है आपका सब कुछ, ये लिए जा रहा है, और ये लिए जा रहा है सारी एनर्जी जो सी यहाँ से, और ये एनर्जी जब ये सारी खा जाएगा तो इसका काम करना कहीं गड़बड़ कर जाएगा, जिसको कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर। तो इसलिए इसको थोड़ा सा विराम दो, एज रिक्वायर्ड। ये नहीं कि ज़िंदगी के अंदर हम सबको ही गाइड बना ले, सबको ही लाइक कर दे। जीवन में कोई गाइड जोन से हैं चुनने पड़ते हैं। हाँ ठीक है, आपने 100 किए, उसमें अब देखो किससे मुझे मौज आती है, किससे मेरे को एंजॉय मिलता है, सो सिलेक्ट फ्यू। और जब फ्यू होंगे तो सारा दिन ही करते रहोगे 24 घंटे। वही एक्चुअली वही हो गया, लाइक और सब्सक्राइब पे ज़िंदगी चल रही है आजकल सबकी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, जाने अनजाने उनको जोन सा ना जाने कितने लोग जोन सा है लूटे जा रहे हैं उनकी एनर्जी को। आप देखो लाइट जल रही है, अगर एसी चल रहा हो घर में और कोई ना हो कमरे में बैठा, तुम क्या कहेंगे? वेस्ट। अबे यार ये क्या कर रखा है, वेस्ट कर रहा है तुम। ये जो अंदर एनर्जी है, एक शरीर मर जाता है, किसको डेथ कहते हैं, डेथ कोई होती नहीं है। माँ की नाभि से कटे शरीर मरा हुआ ही था, उसमें एनर्जी आई, हम कहते हैं रोया, जन्म हो गया, मरा हुआ ही पैदा हुआ था। हर कोई मरा हुआ ही पैदा होता है, एनर्जी अंदर गई, इसे कहते हैं जिंदगी है। जन्म नहीं रोया तो कहते हैं मरा हुआ पैदा हुआ था, और जब वो एनर्जी निकलती है हम कहते हैं मर गया, पर वो मरा नहीं भाई, वो तो मरा हुआ था ही, वो निकल गया बाहर। तो जो अंदर एनर्जी निकलती है बाहर, जिसको मौत कहते हैं, अगर मैं कहूँ अच्छा ऐसा जी 1 खरब डॉलर, नहीं खरब नहीं, सारी दुनिया की दौलत देता हूँ, इस प्यारे को मेरे उठा दे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, इसलिए एक बार कहते पापा और गले मिल रही, कैसे चला गया यहाँ से? सारी दुनिया की दौलत देके 1 मिनट मिलता है? हाउ मैनी मिनट्स वी आर स्पेंडिंग अननेसेसरली, अनवांटेडली। बिल आएगा भाई, मौत के बाद बिल मिलता है, बड़ा फर्रा। तभी सुना है ना, 84 लाख सजाएं, 84 लाख मौत की सजा दुनिया की कोई अदालत दे सकती है? वो कहते हैं यमराज, यमपुरी, 84 लाख मौत क्यों? क्योंकि लंबा बिल है, पेमेंट कर, मुफ्त का था क्या? तो जीवन को यूटिलाइज करो, सदुपयोग, जिसको कहते हैं ना सत, रज और तब, कि यार उसको भी ध्यान करो जिसने भेजा है। तो हर एक को आप देखते जा रहे हो, बेटा ये नॉन लिविंग है, और बिल आएगा आखिरी में, उसको भी देखो जिसने मांगा। 8 घंटे हो गया था मुझे दो, 8 घंटे शरीर के लिए बाहर खेले ना, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे मुझको दो, मैं तुमको देता हूँ सब कुछ। सुबह उठते फ्रेश क्यों? रात को मसाज पार्लर गए थे क्या? रात को मैंने तुम्हारी मसाज किया, सुबह तुम फ्रेश हो गए, मेरा बिल कौन देगा रात को? वहाँ कितने पैसे दे के आते हो? गिव मी माई अमाउंट। तो वो अमाउंट देना पड़ेगा वहाँ पर,
इसलिए 8 घंटे उसको भी देख लो, कोई गुरु नानक बुद्ध महावीर जीसस को भी, राम परमहंस को भी सुन लो, कृष्णा क्या कह रहे हैं, समझो, पढ़ना नहीं है, पाठ नहीं, समझो क्या लिखा है, क्या सुना रहे हैं। तो जब बच्चों को हम थोड़ा थोड़ा ऐसे सिखावन शुरू से ही, बड़े होने के बाद थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी ये जो नेक्स्ट वाला राउंड है रैपिड फायर राउंड है, अच्छा, और आपकी वाणी से रिलेटेड है। ठीक ठीक है, तो अकॉर्डिंग आपकी वाणी के थ्रू ऐसी 3 गाइडलाइंस यूथ को स्ट्रेस और डिप्रेशन हैंडल करने के लिए। सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लो भाई, ये खेल क्या है। जैसे होता है ना, इंस्ट्रूमेंट 2 लाख के लेते, इसमें क्या, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, इसके बारे में जान लो। बहुत सिंपलेस्ट है। मेरी 3 से 30 लेक्चर सुनते ही जीवन का ज्ञान समझ आ जाएगा और मौज में आ जाओगे। नो डिप्रेशन गारंटीड, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पर सुनना पड़ेगा। सुनना है ना, स्कूल में गए ना 15 साल तो 12th का सर्टिफिकेट मिला, कलर की नौकरी भी नहीं लगती। तो आप जीवन का कुछ ज्ञान सुन लो एंड सी द डिफरेंस। वाणी सुनो, एवरीथिंग विल बी फाइन। सिर्फ वाणी ए डे, ओनली ए वाणी ए डे कीप्स योर ऑल सफरिंग्स अवे, कीप्स इविल अवे, ऑल इविल अवे, एवरी सफरिंग। इस धरती पर हेवन क्या है? हेवन, अंदर मौज है तो हेवन है, अंदर मौज नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी नरक ही है तुम्हारे लिए। वाह, आप मेरे सारे सवाल के जवाब दे रहे हैं बगैर सवाल पूछे। मेरा यही सवाल था, यही तो, कि इविल क्या है? यही तो है, अंदर का हमें पहले ही पता है क्या बोल। बोझ। यूथ जो होता है वो सबको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। असली फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप यही है, आओ चिल मारें और चलें, नॉट टू अटैच। अगेन, अटैचमेंट इज रिलेशनशिप। आज बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यूथ के साथ। 15 साल का 12 साल का बच्चा कहता है मेरी रिलेशनशिप टूट गई। मैं कहता तो यार, क्योंकि मैं तो हजारों बच्चे हैं ना मेरे पास, तो सब तो कहते हैं हमारी रिलेशनशिप टूट गई। रिलेशनशिप का मतलब पता है? रिलेशन मतलब ही इज माई माधर, शी इज माई मदर, ही इज माई फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये होता है रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ। तो क्या 15 साल में क्या रिलेशनशिप बनेगी? हस्बैंड वाइफ बनने वाले हो? आप बोलते हैं ना कि यू स्पोक टू माई बेस्ट फ्रेंड, व्हाई डिड यू स्पीक टू माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम अपसेट विद यू। तो वही कह रहा हूँ। तो जो फ्रेंड है ना, फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है? हम गए हैं, मिले हैं, बैठे हैं, बातचीत की है, कॉफ़ी पी है, अच्छा भाई बाय, दूसरे से मिले बाय बाय। रिलेशनशिप उनको समझ ही नहीं आ रही, तो उनको बच्चों को हम समझा रहे हैं रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज टेम्परेरी, देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट। बेस्ट कभी कोई होता नहीं है, क्योंकि हमें बेस्ट जिसको कहेंगे एक ना एक दिन वश होने वाला है खेल। फिर देख लो, सारे रिलेशनशिप बेस्ट से वश हो जाते हैं, किसको आप बेस्ट कहते हो? तो ये तो हमारे को जो हम एक लकीर के फ़कीर बने हुए हैं कि बेस्ट। तो बेस्ट से आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लोगे फिर, और वो पूरी होंगी नहीं, जिस दिन वो बेस्ट हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट। वेरी ट्रू। तो बेसिकली डोंट अटैच योरसेल्फ टू फ्रेंडशिप। Yes, then you'll enjoy. Not only friend, not attached to relation too. Any relationship. Yes, you'll enjoy Wow. each second of every minute. करियर चूज करें उससे फॉर मनी या पैशन? पैशन है, मौज लो। मनी इज नॉट एवरीथिंग। कहते मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। मनी को अगर ज़्यादा ले गए ना, रूल डालेगी, रोंद डालेगी पूरी। अब देखो, लोग कमाने में पागल होते, भागते जा रहे हैं, इंजॉय तो कर ही नहीं रहे, ज़िंदगी का इंजॉय ही नहीं कर रहे। फिर इंजॉय नहीं, वो सोचते रात को बार में पहुंच के 4 पैग पी लेंगे तो ये इंजॉय है, नाच लेंगे तो इंजॉय होगा। नहीं, अंदर है इंजॉय, मौज तेरे अंदर है भाई। तू समय तो दे। जब तू अपने को ही समय नहीं दे पा रहा, भागे जा रहा है माया के लिए। रिटायर होंगे तो है ना मौज लेंगे, बाद में मौज लेंगे, बाद आती है मौत आ जाती है। फिर मौत कहती है चले, तो आ गई, अभी तो मौज ले रही थी। कहता है यार टाइम हो गया, चल भाई। तब पता लगता है कि यार जिंदगी में मौज तो ले ही नहीं सके। हम लोग है ना कॉलेज में या स्कूल में फेलियर्स को कैसे हैंडल करना नहीं सिखाते। तो ऐसा क्या आप कहेंगे कि हम अगर फेल हो जाए तो ड्रास्टिक मेजर्स ना लें, जैसे कि कुछ भी ऐसे कोई स्टेप्स ना उठाएं, उसको कैसे डील करें? देखो, मैंने कहा ना, आज बच्चे देखो यहाँ तक चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, राइट? कितने सुसाइड करते हैं बच्चे, क्योंकि स्कूल में ये बताया ही नहीं जा रहा ना कि भाई सुनो, अगर तुम जो सा है समझ लो, तुम कहो कि मेरे एग्जाम में मैं फेल हो गया और घर में अब क्या जवाब दूंगा, तो तुम ये ना सोचो कि तुमने अगर छत से छलांग मार दिया, पंखे से लटक गए या जहर पी लिया, तो करते ही तुम्हारे को आगे कोई बाप पूछने वाला नहीं है। या
करते ही तुम समझो तुम पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसी जिसने आपको बनाया ये इंस्ट्रूमेंट को, आपका मोबाइल आप खरीद के लाए, फेंक दो आप, अगर आप सामने किसी का मोबाइल लेकर फेंक दो, छोड़ेगा आपको? ये इंस्ट्रूमेंट जिसकी इनवैल्यूएबल कीमत है, कहा ना मरने के बाद सारी दुनिया की दौलत देकर जिसे नहीं जो सा लाया जा सकता वापिस, इनवैल्यूएबल है, अमूल्य है ना। तो इस इनवैल्यूएबल को तुम मार दोगे तो वो जो बैठा बाप जिसने बनाया, 9 महीने गर्भ के अंदर बनाया आपको, जो चला रहा था, उसको क्या जवाब दोगे? और फिर वहाँ पर आपको लगेगा कि क्या हो गया, फिर वहाँ पर सजाएं मिलेंगी, कुत्ता बनोगे, गधा बनोगे, बिल्ली बनोगे, चूहा बनोगे, पेड़ बनोगे, पहाड़ बनोगे, सजाएं मिलेंगी। तो उनको करके बताया जाए, जो ये मैं नहीं कह रहा, ये सब ग्रंथ कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, बुद्ध की धम्मपद महावीर वाणी कह रही, उपनिषद कह रहे, सारे ग्रंथ कह रहे हैं बोल बोल कर। उनको अगर ये बता दिया जाए तो क्यों मरते हुए कहेंगे कुत्ते बन जाएंगे? कहो भाई गलती, अगर नहीं पढ़ाई की ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रही ना, टाइम कहीं मोबाइल में ज़्यादा स्पेंड किया, कहीं दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में चले गए, तो गलती कर ली, एनालाइज करो। अब माँ बाप डांट देंगे थोड़ी, कोई बात नहीं, अब जो है नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो। तो एक चार्ट पेपर बनाओ, टाइम टेबल, मोबाइल टाइम, मीट टाइम, दिस टाइम अपनी दीवार पे चिपका दो जगह जगह अपने रूम में, ताकि अगली बार गलती नहीं करेंगे। एनालाइज एंड गो एड। वो तो हो गया ना भाई, क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है डिग्री लेने के बाद सबको नौकरियां मिल रही हैं क्या? एक साल आगे पीछे भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ गया? रिलैक्स। तो बच्चों को ऊपर प्रेशर भी नहीं कि हम तुझे तो ये नहीं किया तो ना ऐसा हो जाएगा, कि माँ बाप का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा, उनको भी समझाया जाए कि वो भाग्य लेकर आए हैं, ज़्यादा सिर मत फोड़ो, कर्म करो। फाइनल क्वेश्चन, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ मास्टर जी, मुझे नहीं पता आप कैसे इसका जवाब दोगे। अब पूछो। सबसे डिफिकल्ट क्या है, या क्या था आपके लिए सबसे डिफिकल्ट, टू टीच एज अ फादर और एज अ गुरु? टू टीच एज ए फादर, वाह। टीच एज ए गुरु इजी रहा, क्योंकि वहाँ फादर था, वहाँ अटैचमेंट था, क्योंकि मैं भी गुस्सा करता था, एक्सपेक्टेशन थी ना, ऐसा कर, तो एक बार दुपक्के करते तो थे कभी और नहीं भी, पर अंदर अंदर कहीं प्रेशर था उनको। हालांकि मैंने अपने बच्चों की तरह दिया नहीं, मैं बताऊं, पर तो फिर भी पूछा है सवाल तो मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वो फादर था जिसने अपने बच्चों का, मैं कभी कोई ट्यूशन नहीं रखूँगा, 9 तक कहूँगा भी नहीं कि पढ़ाई करो, पास होते रहना, 10th में कहूँगा बोर्ड है देखना, पढ़ना पड़ेगा, 10th में कहूँगा, और 10th में ही बोला मैंने आके, मेरा कहने का, मैंने कभी उनको पूजा पाठ नहीं कही, हालांकि खुद 365 दिन पूजा करता था, कभी नहीं कही, क्योंकि जब पूजा पाठ करता था तो भगवान 365 दिन है विदाउट फेल, पहले घर में फिर मंदिर भी जाऊंगा, पर मैंने कहा यार तेरी पूजा करता क्यों हूँ, किसने कहा था ही मेरे को, मन तो लगता नहीं तेरी पूजा में, तो मैं बैकग्राउंड जाता गया, मैंने यार किसने कहा था, समझ ही नहीं आई, बैकग्राउंड जाएगा कि माँ बाप ने किया होगा, पिताजी हमारे रामायण पढ़ते रहते थे घर में, माँ पूजा करती थी, उन्होंने कहा होगा। फिर मैं पता क्या सोचा, मेरे बच्चे होंगे ना, अभी हुए नहीं थे, बच्चे होंगे ना, मैं नहीं कहूँगा पूजा करूँगा, यार खोजो यार। मैंने अपने बच्चों को, बच्चे मेरे मंदिर में ही बड़े हुए हैं, यानी लेके जाता रहा साथ, कभी नहीं कहा कि माथा टेक पूजा कर। हाँ, जब जो सा है मुझे मिला ये परमात्मा का प्रसाद 2007 में, मुझे परमात्मा मिला, कभी चाहिए तो बताना, तो मेरे बच्चों ने जो सा अपना टाइम दे दिया कि पापा 10 साल बाद, पापा इतना, आई नेवर फोर्स देम फॉर एनीथिंग। तो मेरा कहने का अर्थ है एज ए फादर मैं शायद उतना अच्छा नहीं समझा पाया। अब एज ए गुरु, गुरु टीचर, सतगुरु एक होता है, देखो मैं फिर बताता हूँ, गुरु सतगुरु में फ़र्क है। सतगुरु मतलब ट्रू मास्टर, यानी जब आ जाता तो मैं खो जाती, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है तो मैं नहीं, वहाँ मैं खत्म हो जाती है, खो जाती है, गुरु ही गोविंद हो जाता है। तो गुरु तो 1000 हो सकते हैं, सतगुरु एक ही होगा। तो वो गुरु था बच्चों का, वो भी कहते हैं आप हमारे गुरु हो, तो उन्होंने उस चीज़ की सिखावन ली है, कुछ कहीं बाप, फिर कभी बाप का रोल अदा करना पड़ता है, ए लेट क्यों आया तू हैं, फिर देखो तुम, मैंने कहा है ना ऐसे नहीं करो, बाहर तो संसार में सब सजावट है, बोलता हूँ एज ए फादर लाइक मेरा रोल। तो कहीं ना कहते हैं यार बापू ये क्या है, लोगों को तो इतना वैसे बोलते हैं, हमारे को ऐसे कहते हैं, तो आई प्ले दैट रोल, बट एज ए गुरु दे नोज पापा जो कह रहा है ठीक कह रहा है। तो मेरे ख्याल एज ए टीचर इट इज मोर बेटर देन द फादर। भाई ये मैं तो समझ गया हूँ, सच में ये मैं लेकर जा रहा हूँ, अटैचमेंट से डिटैचमेंट। अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो मास्टर जी का अपना एक यूट्यूब चैनल है, उनकी वाणियाँ हैं जो रोज़ वहाँ पर होती है, आप प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब करें। इट्स ब्यूटीफुल टू लिसन टू मास्टर जी, रियली मुझे बहुत
थैंक यू सो मच। आई थिंक ये जैसे मैंने कहा कि ये पता नहीं चला कि वक्त कैसे गया, लेकिन जब एक चीज़ को समराइज़ करते हैं तो एक सार निकलता है, और ये पूरा जो सार लास्ट में जो मेरे समझ में आया, आई एम श्योर ऑडियंस के लोगों के दिमाग में भी समझ में आया होगा कि अटैचमेंट टू एनी काइंड ऑफ डिज़ायर इज़ फिनिश, खत्म हो गए, फिर आना लौट के। एक ध्यान रखना, अटैचमेंट टू डिजायर, कहते हैं यार ये इंसान का जन्म सफल हुआ या फेल हुआ, एट द डेथ रिजल्ट कम्स ऑफ एवरीबॉडी, फेल और पास। जिंदगी में तुम सारी दुनिया की दौलत कमा लो, शोहरत कमा लो, पर लास्ट में अटैचमेंट टू डिजायर ना, योर रिजल्ट इज फेल। एंड इफ नो अटैचमेंट, जो है जिंदगी पास, पास मीन्स बैक होम, गॉड होम, परमात्मा हो गए। सिंपल, क्लोजिंग शुड बी बियॉन्ड, नो अटैचमेंट, नो डिटैचमेंट। ये नहीं कह रहा डिटैच हो जाओ, अटैच नहीं हो तो डिटैच नहीं, छोड़ ही दो सब कुछ, चलो जंगलों में। नो, कीचड़ में ही कमल खिलता है भाई, माया में रहो, ब्रह्म स्वरूप होकर जीवन का आनंद पाओ, मौज में। हिमालय नहीं भागना है, अंदर ही हिमालय बना दो। हिमालय पे कुछ भी अंदर से ऊपर से नीचे ही आएगा, अंदर आपके कुछ ना ठहरे। नो एंट्री इनसाइड, आउटसाइड अटैचमेंट, इनसाइड डिटैचमेंट, दैट्स ऑल। लवली। मैं ना जब भी मेरे ये पॉडकास्ट जब ख़त्म होता है तो सारे डैडी से मैं बात करता हूँ और सब डैडीज को बोलता हूँ यू आर डैडी कूल, लेकिन मास्टर जी इज़ अ स्पिरिचुअल डैडी कूल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह मास्टर जी, लवली। लास्ट वाला आपने एकदम खुल के ऐसा पंच मारा है, सीरियसली ब्यूटीफुल। यार मेरे लिए I truly believe that my children have made me a better person यार। मेरे अंदर ये thoughts आने लगे when Adhira was born, who's 9 years old now, Saisha is going to be 6. I've always had that thought कि when I step outside or they step outside, people should say तेरा बाप अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी है भाई लंबी इनिंग्स है भाई। हाँ थैंक यू भाई। हाँ बच्चों को बड़ा देखना है, बच्चों के बच्चों को देखना है। ऑफ कोर्स। तो वो है, मुझे याद है वो 4 या 5 साल की थी, हम लोग लिफ्ट से निकल रहे थे, मैं फोन में था, सिक्योरिटी वाले ने शायद मुझे हाई बोला होगा या नमस्ते बोला होगा, तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और मैं गाड़ी में बैठ रहा था। एंड दैट टाइम अधीरा टोल्ड मी, अप्पा यू टेल मी टू से हाई, यू से हाई टू द वॉचमैन भैया। तो मैं फोन पे था, मैंने कहा ब्रदर आई विल कॉल यू बैक। काटा मैंने, आई वॉक बैक, आई सेड सॉरी भाई, यू नो मैं फोन में था, मैंने देखा। एंड हाउ यंग वाज शी? Maybe 4 or 5. Believe you me, 4 or 5. That's when I realized she observes everything I do. So you give ज्ञान, you say अच्छा ये करो, पर आप खुद नहीं करते तो पकड़ लेती है। तो उसके बाद मैं वही चीजें बोलता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और वही चीजें बोलता हूँ जो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, पर मैं जरूर करूँ।